दोस्तों सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 2026 पर एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसे लेकर हर भाई और बहन के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस साल रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 2026 में रक्षाबंधन आखिर किस तारीख को मनाया जाएगा। क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? भद्रा काल कब से कब तक रहेगा? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा? और क्या राहु काल में राखी बांधना सच में अशुभ माना जाता है? दोस्तों आज के इस विशेष वीडियो में हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, पूर्णिमा तिथि, भद्रा काल का समय और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं, चंद्र ग्रहण और सूतक काल का सच, राहु काल में राखी बांधने को लेकर ज्योतिष में क्या कहा गया, राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या रहेगा, भाई को तिलक लगाने की सही विधि क्या है और रक्षाबंधन के दिन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कृष्ण और द्रौपदी की पवित्र कथा, यमराज और यमुना की कथा, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और एक ऐसा पारंपरिक उपाय भी जानेंगे जिसे भाई की खुशहाली और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के बीच में बताई गई एक छोटी सी बात आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं है। यह भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन की तारीख और शुभ समय को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। दोस्तों साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहने की बात कही जा रही है। इसी वजह से रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि धार्मिक परंपराओं में रक्षाबंधन के लिए पूर्णिमा तिथि और भद्रा की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए कई पंचांगों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब सवाल आता है कि 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद उस दिन राखी क्यों नहीं बांधी जाएगी। दोस्तों इसके पीछे मुख्य कारण भद्रा काल का बताया जा रहा है। मान्यता है कि भद्रा के समय शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन इस बार भद्रा 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ रहने की बात कही जा रही है और इसका प्रभाव रात तक बताया गया है। इसलिए 27 अगस्त को राखी बांधने की बजाय 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की सलाह दी जा रही है। अब जरा भद्रा से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी समझ लीजिए। दोस्तों धार्मिक कथाओं में भद्रा को सूर्य देव और माता छाया की पुत्री तथा शनि देव की बहन बताया गया है। उनका स्वभाव उग्र माना गया है। इसी वजह से भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए टालने की परंपरा बनी है। हालांकि ज्योतिषीय गणनाओं में भद्रा के वास और उसके प्रभाव को लेकर अलग अलग मत भी मिलते हैं। इसलिए सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग के अनुसार शुभ समय देखना अधिक उचित है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस बार रक्षाबंधन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है, चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना होने की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ग्रहण का होना और उसका किसी स्थान से दिखाई देना दो अलग अलग बातें हैं। अगर ग्रहण आपके क्षेत्र से दिखाई ही नहीं देता तो उसके धार्मिक सूतक को लेकर भी अलग अलग परंपराएं और मत मिलते हैं। इसलिए सिर्फ यह सुनकर डरने की जरूरत नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण है। आपको यह देखना होगा कि ग्रहण आपके क्षेत्र में वास्तव में दिखाई देता है या नहीं, और आपके स्थानीय पंचांग में उसके संबंध में क्या नियम दिए गए हैं। यानी दोस्तों ग्रहण का नाम सुनते ही घबराना नहीं है, बल्कि सही जानकारी लेना है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक और समय का ध्यान रखना जरूरी है, राहु काल का। ज्योतिषी मान्यताओं में राहु काल को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त समय नहीं माना जाता, इसलिए राखी बांधने के समय इसे भी ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार होने के कारण आपके स्थान के अनुसार राहु काल का समय अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से समय जरूर जांच लें। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। दोस्तों उपलब्ध गणनाओं के अनुसार सुबह का समय राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, शुभ मुहूर्त स्थान और पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे भी हो सकता
सकते हैं। इसलिए राखी बांधने से पहले अपने शहर के पंचांग में दिए गए समय को प्राथमिकता अवश्य दें। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की उन पवित्र कथाओं की जिनके बिना इस त्योहार की कहानी अधूरी है। दोस्तों, पहली कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकला तो द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम और अपनत्व को स्वीकार किया और आगे चलकर जब द्रौपदी संकट में पड़ी तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यह कथा हमें बताती है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास का मूल्य किसी भी धागे से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, दूसरी कथा यमराज और यमुना से जुड़ी है। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज का स्वागत किया, उनका तिलक किया और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। यमराज अपनी बहन के प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इसी कथा को भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के भाव से जोड़कर देखा जाएगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन की कुछ ऐसी गलतियां जिनसे लोग अक्सर बचना चाहते हैं। सबसे पहली गलती, राखी बांधते समय पूजा की थाली साफ और व्यवस्थित रखें। रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी जैसी आवश्यक चीजें पहले से तैयार कर लें। दूसरी बात, तिलक के लिए साबुत अक्षत का प्रयोग करने की परंपरा है, इसलिए टूटे हुए चावल की जगह साफ और साबुत अक्षत रखना बेहतर माना जाता है। तीसरी बात, भाई को राखी बांधते समय बैठने की दिशा को लेकर भी धार्मिक परंपराएं हैं। आमतौर पर भाई का मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखने की सलाह दी जाती है, हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसमें अंतर मिल जाता है। चौथी बात, राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे का आशीर्वाद और सम्मान जरूर लें, क्योंकि असली रक्षाबंधन महंगे उपहारों से नहीं बल्कि रिश्ते की मजबूती में होता है। पांचवी बात, उपहार देते समय ऐसी चीजों से बचने की परंपरा है जिन्हें अशुभ माना जाता है, जैसे धारदार वस्तुएं। इसके बजाय आप मिठाई, वस्तु, पुस्तक, आभूषण या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी उपहार दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन बहुत से परिवार सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते हैं, जैसे मिठाई, खीर, पूरी, हलवा और घर का बना भोजन इस पर्व का हिस्सा होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बहनें पूरे दिन भूखी रहें। व्रत या उपवास रखना व्यक्तिगत आस्था और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर कोई व्रत रखता है तो अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार ही रखे। अब आते हैं उस खास उपाय पर जिसे कई लोग भाई की सुख समृद्धि की कामना से करते हैं। राखी बांधने के बाद बहन भाई के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा या दान अलग रख सकती है। फिर भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए उसे किसी जरूरतमंद को दान कर सकती है। आप चाहें तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकती हैं या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकती हैं। याद रखिए, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति आपकी श्रद्धा, अच्छे कर्म और भाई बहन के बीच प्रेम है। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय एक धार्मिक परंपरा और शुभ भावना के रूप में देखना चाहिए। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि रक्षाबंधन अधूरा हो गया। अगर आपका भाई विदेश में है, किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है या किसी मजबूरी के कारण घर नहीं आ पा रहा, तो बहन पूजा की थाली सजाकर भगवान श्री कृष्ण या गणेश जी के सामने राखी रख सकती है और अपने भाई की लंबी उम्र तथा सुख समृद्धि की प्रार्थना कर सकती है। वहीं भाई भी अपनी बहन को फोन करके उसका हाल पूछ सकता है। आज के समय में एक वीडियो कॉल, एक छोटा सा संदेश या ऑनलाइन भेजा गया छोटा सा उपहार भी उसी दूरी को कम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, राखी की कीमत बाजार में चाहे 10 रुपए हो या 1000 रुपए, लेकिन बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि यह छोटा सा धागा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, भाई बहन का रिश्ता दिल से जुड़ा रहे तो दूरियां भी छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर पुराने गिले शिकवे मिटाइए। बहन अपने भाई को सिर्फ राखी नहीं, अपना प्यार और आशीर्वाद दे। भाई अपनी बहन को सिर्फ उपहार नहीं, सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दे। और हाँ, ग्रहण, भद्रा और राहु काल को लेकर किसी भी निर्णय से पहले अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग और स्थानीय शुभ मुहूर्त को जरूर जांच लें। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने भाई और बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई या बहन का नाम लिखिए और दिल से लिखिए, जय माता दी, जय रक्षाबंधन।